सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बैडली इफेक्टेड इंडस्ट्रीज ड्यू टू कोरोना वायरस। मतलब इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद भी जो इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट रहने वाला है, और लॉकडाउन के पीरियड में तो इफेक्ट चल ही रहा है, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सी 20 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बैडली इफेक्टेड है और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेगी लॉकडाउन खुलने के बाद भी। तो सबसे पहली सबसे बड़ी जो क्या है, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा लॉकडाउन में सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो चुकी है, कोई भी फ्लाइट्स नहीं चल रही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड यही है, मतलब सारों की सारी एयरलाइंस के जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड पे है और कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चल रही है। इवन इंडिया में तो नेशनल भी नहीं चल रही और बहुत सारी कंट्रीज़ में विद इन द कंट्री फ्लाइट्स भी नहीं चल रही। कुछ कंट्रीज़ में चल रही है बट बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड है एयरलाइंस। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस बेसिकली क्या होता है, डिमांड पे डिपेंड करता है, ऑयल की डिमांड। क्योंकि जब लॉकडाउन होगा तो ना गाड़ियाँ चलेगी ना कुछ चल रहा है, तो डिमांड भी कम है, तो इंडस्ट्री पे इफेक्ट आना तो ज़रूरी है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे मेरे पास है ऑटोमोबाइल्स। आप देखें क्या ऑटोमोबाइल्स बिकेंगे जब पूरा का पूरा मतलब लोगों के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे या लोगों के पास पैसों की मतलब कमी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ऑटोमोबाइल्स ना खरीदे, उसकी जगह हम क्या करें, सर्वाइवल पे ध्यान दें। फॉर एग्जांपल कोई दूसरी कार खरीदने की सोच रहा होगा, जो तीसरी कार खरीदने की सोच रहा होगा, तो बंदा सोचेगा अभी कार नहीं खरीदता, अभी एक से ही काम चला देता हूँ, अभी सिचुएशन थोड़ी काम डाउन होने दो। लॉकडाउन के बाद भी ऑटोमोबाइल पे ज़्यादा बूम नहीं आएगा, वो डाउन ही रहने वाली है। उसके बाद जो अगली इंडस्ट्री आ रही है वो है कंस्ट्रक्शन। तो मतलब लॉकडाउन के पीरियड में तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है और बाद में भी मिनिमम कंस्ट्रक्शन होएगा, क्योंकि जहाँ लोग जो नया कंस्ट्रक्शन करा रहे होंगे वो भी रुकेंगे और बिल्डर्स भी इवन डरेंगे नया कंस्ट्रक्शन कराते हुए। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बैडली इफेक्टेड रहेगी। उसके बाद आता है लोकल ट्रांसपोर्ट भी कम इफेक्टेड नहीं रहेगा, वो भी बहुत इफेक्टेड है। अब तो लॉकडाउन के पीरियड में चल ही रहा था, ओला उबर जैसी जो ड्राइविंग ऐप्स थी, जो ऐप्स जिनके बेसिस पे लोकल ट्रांसपोर्ट चलता था, मैक्सिमम मतलब मार्केट कैप्चर करी हुई थी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। और मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो आप ये ना मानिएगा सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगी, उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वर्स्ट इफेक्टेड रहेगी। रियल एस्टेट तो मैं क्या ही बोलूँ, पहले से ही बहुत जोर पे पिटी हुई थी, अब बहुत और भी ज़्यादा पिट जाएगा रियल एस्टेट। इसमें ब्रोकर भी आ जाएंगे, इसमें बिल्डर भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे इसमें। क्योंकि अगर जो सिचुएशन है इस वक्त कोरोना की, तो अगर वो लोग सोचेंगे कि नया घर, नई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, अभी क्या रुक जाते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखते हैं, पैसे नहीं फंसाते, क्योंकि बाद में हो सकता है इससे भी सिचुएशन बहुत बेकार हो, इसलिए रोक के चलते हैं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बैडली इंपैक्टेड रहेगी कोरोना वायरस की वजह से। उसके बाद रिटेल बिजनेस, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, देखेंगे ना आप लॉकडाउन में कि रिटेल दुकानें तो खुल ही नहीं रही, ना ऑफलाइन या ऑनलाइन भी नहीं सामान बिक रहा। तो ये लॉकडाउन के बाद भी इतना रहेगा कि रिटेल बिजनेस में थोक कम जाएंगे, ऑनलाइन भी कम शॉपिंग होएगी, तो रिटेल बिजनेस भी बहुत इफेक्टेड रहेगा। रिटेल में सब आ गई, मॉल्स में शॉप्स हो गई, लोकल शॉप्स होगी, सब आ गया रिटेल में, तो कम या ज़्यादा इफेक्टेड तो रहेगी। लॉकडाउन में तो पूरा इफेक्ट रहा था और लॉकडाउन खुलने के बाद भी इफेक्टेड तो रहेगी ड्यू टू दिस कोरोना। उसके बाद जो अगली इंडस्ट्री है वो है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा वो आ रखा है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट की जो कंपनीज होती है ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जो मतलब मैक्सिमम बिजनेस क्या छोटी छोटी कंपनीज में बटा हुआ है, उनके पास बहुत ही क्रंच होते हैं, कैश क्रंचेस भी होते हैं। और अब इवेंट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि गैदरिंग, सोशल गैदरिंग पे बैन है और ज़्यादा लोगों की गैदरिंग पे भी बैन हो सकता है आगे फ्यूचर में भी, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी सर गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों पे बंदिशें लगाएगी, लोगों को कहेगी कि नहीं इतने ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठा हो सकते। तो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा ड्यू टू दिस कोरोना। उसके बाद आता है जो अगला हमारा जो मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी। होटल्स तो देखिए लॉकडाउन के पीरियड में तो बिल्कुल खुल ही नहीं रहे होटल्स, मतलब क्वारंटाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सर्विस, बट होटल्स तो वर्स्ट इम्पैक्टेड है बहुत ही ज़्यादा। कई होटल्स का तो दिवालिया निकल चुका है। तो होटल्स बिजनेस इवन कोरोना के बाद भी, क्योंकि लोगों की मूवमेंट कम होगी और लोगों की मूवमेंट कम होगी तो होटल भी कम लोग स्टे करेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा घर पे ही रहे करेंगे। तो होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगी ड्यू टू दिस कोरोना। उसके बाद जो अगली इंडस्ट्री है टूर एंड ट्रैवल। अब इस कोरोना के चक्कर में कौन घूमेगा, कौन कहीं छुट्टियाँ मनाने जाएगा, कोई कहीं नहीं जाने वाला। तो ये टूर एंड ट्रैवल की इंडस्ट्री, जो इसमें अगर ट्रैवल एजेंट्स भी आ गए, इसमें आ गए आपके ब्रोकर्स भी आ गए, सब बैडली इम्पैक्टेड रहेंगे। टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री भी बैडली इम्पैक्टेड रहेगी। उसके बाद लाइव स्पोर्ट्स, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंडिया में अगर बात करें तो क्रिकेट ही सबसे बड़ा लाइव स्पोर्ट्स था। जैसे आईपीएल मतलब
पोस्टपोन ही हो गया, तो उसकी वजह से कितना रेवेन्यू लॉस है, उसकी वजह से कितनी मतलब हिट हुआ है ये सेक्टर। तो लाइव स्पोर्ट्स तो लगा लो कि अभी थोड़े 1 साल तक भी मेरे को नहीं लग रहा, बीट ओलंपिक, बीट क्रिकेट, बीट फुटबॉल, कुछ भी नहीं चलने वाला लाइव स्पोर्ट्स के नाम पे। लोग हो सकता है कि खाली स्टेडियम में, मतलब कि खाली स्टेडियम में लोगों को प्ले करा दें, मतलब जो खिलाड़ी हैं वो खाली स्टेडियम पे खेले और मतलब ऑडियंस घर बैठ के देखे, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टेड रहेगी लाइव स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि स्टेडियम में जाते थे, करोड़ों रुपए खर्च करते थे देखने के लिए लोग, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टेड रहने वाला है ये स्पोर्ट्स तो एरिया तो सॉरी। तो उसके बाद लॉजिस्टिक्स भी इंपैक्टेड रहेगा, कहीं ना कहीं लोग कम ऑर्डर करेंगे, कम लेंगे। मतलब लॉजिस्टिक्स एक ऐसा बिजनेस है, बहुत असेंशियल है, क्योंकि जब तक आपको कोरियर नहीं मिलेगा, जब तक आपके पास कोई सामान नहीं पहुंचेगा, तब तक कुछ भी मतलब देश की इकोनॉमी हिल जाएगी, बट इम्पैक्ट तो रहेगा ही ना। मतलब इतना बैडली इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो बट 50 से 60% बिजनेस कम हो जाएगा इसका भी, इस इंडस्ट्री का भी। उसके बाद अगला आ रहा है स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल नहीं बिके, कार्स नहीं बिक रही, आपकी बाइक्स नहीं बिक रही, तो उसका स्पेयर पार्ट भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसकी जो सर्विस कर रहे होंगे, कार की सर्विस, बाइक की सर्विस, वो भी बहुत इम्पैक्टेड रहेगी। तो ये तो इम्पैक्ट झेलना ही पड़ेगा। स्पेयर पार्ट की बात नहीं कर रहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितनी भी जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कार देखो होगी, कार 24 होगी, ये बिजनेस इनका क्या था, पुरानी कार खरीदते बेचते थे, तो वो भी बहुत इंपैक्टेड रहेगी। मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी बनाया था। अगर आप जो वर्स्ट इंपैक्टेड स्टार्टअप्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ स्टार्टअप्स के ऊपर, जो बहुत इम्पैक्टेड रहे हैं ड्यू टू दिस कोरोना एंड लॉकडाउन। उसके बाद अगली इंडस्ट्री पे चलते हैं। अगली इंडस्ट्रीज है थिएटर एंड मल्टीप्लेक्सेस। लॉकडाउन से पहले भी मतलब ऑब्वियसली 1 महीने, ऑलमोस्ट 15 दिन पहले ये थिएटर्स मल्टीप्लेक्सेस बंद हो गए थे, और मैं मान के चलता हूँ 3 महीने या 4 महीने और बंद रहेंगे, क्योंकि सोशल मतलब एक साथ 100-200 बंदे बैठ के देख रहे हैं, और वो भी एसी, मतलब एसी सिनेमा हॉल में, मतलब जहाँ पे फैलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कोरोना, तो वो तो समझ लो 3 महीने और नहीं खुलते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड रहेंगे थिएटर्स एंड मल्टीप्लेक्सेस। और इवन फिल्में रिलीज़ नहीं होगी तो कहाँ से मतलब देखेंगे लोग थिएटर्स में, लोग खुद ही नहीं जाएंगे थिएटर्स में, तो ये भी इंडस्ट्री भी बहुत इंपैक्टेड रहेगी। उसके बाद अगली इंडस्ट्री पे चलते हैं। उसके बाद जो अगली इंडस्ट्री है हमारे पास रेस्टोरेंट्स का देखें, आपको जो डाइन इन है वो तो बिल्कुल बंद ही कर रखा है, और लॉकडाउन के खुलने के बाद भी लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं जाएंगे। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा शेफ़ बने हैं इंडिया में, लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना के घर में खाने शुरू कर दिया जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि घर में बन सकती है। तो इंडिया में तो मतलब रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रहा है कोरोना। मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तब भी लोग घर पे बनाना पसंद करेंगे अब, क्योंकि सबको पिज़्ज़ा बनाना आ गया, सबको मोमोज बनाने आ गए, सबको गोलगप्पे बनाने आ गए, सबको सब कुछ बनाना आ गया है इस लॉकडाउन में। सब शेफ़ बन गए, मास्टर शेफ़ सब बन गए हैं। तो एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत इंपैक्टेड रहने वाली है। उसके बाद जो अगली इंडस्ट्री है जिस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, जो है फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि कितनी फिल्म तो बन ही चुकी होगी जो रिलीज़ की कगार पे होगी, बट रिलीज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ही नहीं होगी देखने वाली, ना थिएटर्स खुलेंगे ना ऑडियंस मिलेगी, तो क्या करेंगे फिल्म मतलब रिलीज़ करके, कितना पैसा फंसा होगा, कितने स्टार्स का पैसा फंसा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे स्पोर्ट बॉयज़ और मेकअप आर्टिस्ट, जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है बंदा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टेड रहेगा ड्यू टू दिस कोरोना। इवन लॉकडाउन के पीरियड के बाद भी बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड रहेगी ये इंडस्ट्री भी। उसके बाद आती है जॉब इंडस्ट्री। कुछ भी बोलूँ तो जॉब्स तो मतलब कटेगी ही, क्योंकि हर कोई बंदा सोचेगा कि मतलब न्यू हायर क्यों करूं, पहले जितना है उसी को, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो करनी है ना। हर इंडस्ट्री के पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, कोई कहेगा कि नहीं जॉब्स रोक दो, जो नए हायर बंद करने से रोक दो, कई लोग निकालेंगे भी बंदे को। तो जॉब्स मार्केट में तो बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और जो सबसे ज़्यादा बुरा है एक इकॉनमी के लिए। उसके बाद जो अगला आ रहा है, अगला सेक्टर है जो इम्पैक्टेड रहा है सबसे ज़्यादा, वो है जिम बंद करा दिए है। जिम जो बड़ी बड़ी चेन्स थी जिम की, जो बड़े बड़े स्टार्टअप से जिम को लेके, जो छोटे छोटे बिजनेस जिन्होंने एक जिम खोला हुआ है अपना बेचारे, उनका भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जिम इंडस्ट्री तो बेसिकली मान के चले काफ़ी इंपैक्टेड रहेगी इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी। उसके बाद आ गया है लग्जरीज लोग नहीं खरीदेंगे। लग्जरीज से मेरा मतलब है कि जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कुछ है, जो भी बिजनेस है जो लग्जरी आइटम बेचता है, तो लोग लग्जरी कम खरीदा करेंगे इस कोरोना के लॉकडाउन के बाद। या कोरोना जब तक इम्पैक्ट रहेगा, लोग हाथ टाइट करके खर्चा करेंगे,
इसलिए क्योंकि उन्हें पैसा फ्यूचर के लिए बचाना है, या वो चाहते हैं कि पैसा बचा रहे हमारे पास, ताकि उसे हम अगर कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होते हैं तब यूज़ कर सके। तो लग्जरीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, मतलब लग्जरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं कि एंटिक्स की हो गई या कोई और आइटम होगी, इवन इसमें गोल्ड सिल्वर कुछ भी यूज़ इंक्लूड कर सकते हैं। लग्जरी इंडस्ट्रीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो अगली इंडस्ट्री हमारे पास आ रही है वो फिनटेक स्टार्टअप्स है। तो फिनटेक स्टार्टअप्स में मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिए, जो ऑनलाइन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पुश करते थे, जो ऑनलाइन आपको लोन के लिए पुश करते थे, जो मतलब फिनटेक स्टार्टअप्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज आती है, तो वो सारी इंपैक्टेड रहेगी ड्यू टू दिस कोरोना एंड लॉकडाउन। तो ये थी टॉप 20 वर्स्ट इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज़ जो इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत इम्पैक्टेड रहेगी। शायद मैंने कुछ इंडस्ट्री मिस भी कर दी हो, क्योंकि मैंने सारी में माइट भी नहीं कवर करी हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं कि मैंने क्या क्या मिस कर दिया है मेरे को, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता सिर्फ 20 इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैंने कवर किया, और भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ रहेगी जो मैंने कवर नहीं किया। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें अगर मैंने कुछ मिस किया हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।